बस जान ले ये बातें, फिर उसके बाद कोई घूस लेने वाला पुलिस वाला अगर मिल जाए तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाई आज मौसम तो बड़ा सुहाना है, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी लेकर तो निकल गए, हेलमेट भी पहन लिया, लेकिन ये क्या गाड़ी के कागजात तो घर पर ही भूल आए। अब क्या करें? अरे कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। बस ऐसा ही कुछ सोचकर आप भी निकल जाते हैं, लेकिन अचानक जब किसी चौराहे पर पुलिस वाला आपको हाथ देकर रुकवा देता है तब आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है, दिमाग सन्न रह जाता है, आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। पुलिस वाला गाड़ी के पेपर मांगता है, लेकिन वो तो आप घर पर ही भूला है। आप पुलिस वाले से कहते हैं कि भाई साहब गाड़ी के पेपर तो घर पर है। तब पुलिस वाले के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लहरा जाती है, वो अपनी जेब से चालान की रसीद बुक निकालता है और आपका काट देता है। समझ रहे ना? फिर कहाँ का मौसम और कहाँ के नजारे, उदास होकर आप चुपचाप घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको इससे जुड़ा एक नियम मालूम होता, आज आपका चालान नहीं कटता। बस यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि हमें कानून का कोई ज्ञान तो होता नहीं, जबकि कानून में प्रावधान है कि अगर आपके पास गाड़ी के कागजात चेकिंग के दौरान नहीं, तब आप कागजात पेश करने के लिए 15 दिन का समय ले सकते हैं, या चालान कटने के बाद कोर्ट में उसे चुनौती भी दे सकते हैं। लेकिन आजकल तो पुलिस वाले गाड़ी रुकवाते ही पहले गाड़ी के पेपर मांगने लगते हैं और पेपर नहीं दिखाने पर ऑन द स्पॉट आपका चालान काट देते हैं। इसी तरह से कई नियम और कानून ऐसे हैं जिनसे आज तक हम लोग अनजान हैं, और आज इस वीडियो में हम उन सारी बातों को जानेंगे जिसकी वजह से अब आपको कभी चालान जैसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कपल पर पुलिस का पहरा। भारत का संविधान कहता है कि इस देश में हर कोई आजाद है, हर कोई अपने तरीके से इस देश में जी सकता है। इसी तरह भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपने ढंग से रहने की इजाजत है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये पुलिस वाले पार्क में बैठे हुए प्रेमी जोड़ों को पीटते और घसीटते क्यों दिखाई देते हैं? क्यों बिना वजह किसी आम इंसान को पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं? और कारण सिर्फ एक है, अज्ञानता। आपने भी ऐसी कई दुर्घटनाएं देखी होंगी जहां पुलिस वाले बेवजह पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों को परेशान करते रहते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, उन्हें मुर्गा बना देते हैं। देखा जाए तो आप तब तक अपराधी नहीं है जब तक आप किसी सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करते हुए पाए नहीं जाते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यह है कि भारत में अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं, इसलिए इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और कार्रवाई करने वाले पुलिस वाले पर मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्क में बैठकर अपने पार्टनर के साथ कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी पुलिस आपको तंग करती, आपको मारती, पीटती है, तो आप पुलिस वाले के बैच नंबर और उसके नाम के हिसाब से उस पर केस दायर कर सकते हैं। तो अगर अगली बार कोई पुलिस वाला आपको और आपकी प्रेमिका को परेशान करता है तो आप उसे जरा बता दीजिए कि आप मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 के खिलाफ जा रहे हैं। और उस पुलिस वाले को भी ये बता दीजिएगा कि अगर वो तुरंत यहाँ से नहीं गया तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला तक दर्ज कराया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले आजकल बेवजह किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC 50A के तहत जब कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसकी वजह बताई जाती है। साथ ही साथ गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले का बैच नंबर साफ साफ दिखाई देना चाहिए और अपनी पूरी वर्दी में होना चाहिए। इसके साथ साथ एक अरेस्ट मेमो भी तैयार किया जाता है जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तार होने का समय, तारीख और कारण सब कुछ लिखा होता है और इस मेमो में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का साइन भी लिया जाता है। इसके अलावा CRPC 41B के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के पास यह कानूनन अधिकार होता है कि वो अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिवार को दे, साथ ही साथ वो अपने वकील से भी मिल सकता है। वहीं अगर व्यक्ति गरीब है तो उसे कानून की तरफ से मुफ्त में वकील मुहैया कराया जाता है। CRPC की 54 की धारा कहती है कि गिरफ्तार हुआ व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच करवाने की मांग कर सकता है और ऐसे समय में उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। मेडिकल जांच होने के बाद अगर उसके शरीर में कोई भी चोट के निशान नहीं है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद अगर उसके शरीर पर चोट के निशान दिखते हैं तो ऐसे समय में पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत से नियम और कानून है जिसे पुलिस वाले कभी फॉलो नहीं करते, लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उनकी नौकरी तक जा सकती है। इसी तरह आज के समय हम भारतीयों को जो रोजाना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वो है ट्रैफिक पुलिस वाले। देखा जाए तो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि इसके चलते कई दुर्घटनाएं होती है और कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बार भी नहीं सोचते और इसीलिए इनका पाला ट्रैफिक पुलिस से पड़ जाता है। लेकिन कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं और अगर आपके साथ कोई ट्रैफिक कर्मी इलीगल तरीके से पेश आता है तो आप जरा इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। पुलिस कर्मी गाड़ी की चाबी निकालते हुए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 129 के तहत ये जरूरी है कि मोटरसाइकिल पर बैठते वक्त गाड़ी चलाने वाले और उसके साथ बैठने वाले को हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन इस नियम का पालन करते हुए बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। ट्रैफिक पुलिस का सामना तो हर किसी ने किया होगा और जैसे ही चौक चौराहों पर आप चेकिंग होती हुई देखते हैं तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और गलती से अगर आपने हेलमेट नहीं पहना रखा है तो आप वहां से उल्टा भागने की कोशिश करने लगते हैं।
लेकिन देखा जाए तो हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि चालान से बचने के लिए। लेकिन कई बार चेकिंग के दौरान पुलिस वाले जोर जबरदस्ती पर उतर आते हैं। 100-200 रुपए ज्यादा निकालने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। गाड़ी को रुकवाते ही पुलिस वाले गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं और आप उनका मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई ट्रैफिक कर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है तो एक अपराध है। कोई भी ट्रैफिक कर्मी बिना आपसे पूछे आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो उस ट्रैफिक कर्मी को समझाइए कि एक अपराध है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते तो बड़े अधिकारी से उसकी शिकायत कीजिए। एक गुप्त तरीके से उसका वीडियो बनाकर आप कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। असल में हम आम इंसानों को कानूनी दावपेच का कोई ज्ञान नहीं होता और इसी का फायदा पुलिस वाले बड़े अच्छे से उठाते हैं। लेकिन वहीं आजकल कई पुलिस वाले कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। भले ही आपका हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान कटा हो, लेकिन अगले ही पल आप कोई ना कोई पुलिस वाले को बिना हेलमेट के जरूर देखेंगे और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन्हें ये सब करने के लिए सरकार की तरफ से छूट मिल गई है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस वाले, ये लोग कभी खुद ही बिना हेलमेट के अपनी मोटरसाइकिल पर सवारी करते हैं तो कभी फोन पकड़कर एक हाथ से गाड़ी और दूसरे हाथ से मोबाइल फोन से बात करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई, बल्कि ये वो पुलिस वाले हैं जो वर्दी पहनने के बाद अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। और इसी के चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई जिसमें कहा गया कि अगर कोई पुलिस वाला न्यू मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे आम इंसान से 2 गुना ज्यादा चालान भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर वो कोई अपराध में पकड़ा जाता है तो उस समय भी उसे आम इंसानों से ज्यादा 2 गुना सजा दी जाएगी। वही नियम और कानूनों का ज्ञान ना होने की वजह से हम आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। अचानक कहीं पर कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी रोक लेता है और गाड़ी के पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें उस वक्त आपके पास नहीं हुई तो फिर पुलिस वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो अपनी जेब से चालान की रसीद बुक निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, आपको शायद नहीं पता होगा, अगर चेकिंग के दौरान आपके पास गाड़ी पेपर नहीं है तो आप इससे भी बच सकते हैं। ट्रैफिक चालान। अब मानकर चलिए आप गाड़ी लेकर तो निकल गए, लेकिन ना ही आपने ड्राइविंग लाइसेंस रखा है, ना ही गाड़ी का इंश्योरेंस रखा है, ना ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रखा है। ऐसे में जब ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ दिखाकर आपसे गाड़ी के कागजात मांगते हैं तो आप उन्हें कुछ नहीं दिखा पाते और आपका वहीं पर चालान हो जाता है। लेकिन इससे जुड़ी आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आपके पास गाड़ी के सारे कागजात हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन चेकिंग के दौरान आप ये सारी चीजें ट्रैफिक कर्मी को नहीं दिखा पाते, तो ये जानकर चलिए कि आप इस चालान से बच सकते हैं। असल में नियम के अनुसार चेकिंग के वक्त अगर आपके पास कागजात नहीं है और कोई पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है तो आप कोर्ट में जाकर सारे कागजात दिखाकर उस चालान को माफ करवा सकते हैं। इसके अलावा कागजात दिखाने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की जाती है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से पुलिस वाले वहीं पर कागजात मांगने लगते हैं और कागजात नहीं देने पर चालान की रसीद काट देते हैं। इसीलिए जब कभी भी अब आपका चालान कटे तो आप या तो कागजात पेश करने के लिए समय मांग लीजिए या फिर चालान कटने के बाद कोर्ट में आप उसे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का चालान कोई सरकारी आदेश नहीं है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इन सारी झंझट से बचने के लिए हम इन पुलिस वालों को 100-200 रुपए में निपटा देते हैं। लेकिन देखा जाए तो आप ऐसी हरकत करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे होते हैं। वहीं ऐसे भी कई मामले सामने आते हैं जहां पर सारे कागजात होने के बावजूद भी ये पुलिस वाले बिना पैसे लिए आपको आगे जाने नहीं देते। तो ऐसे समय में आप क्या करें, चलिए बताते हैं। रिश्वत लेते हुए पुलिस वाले। देखा जाए तो अगर आप गलत हैं तभी आप किसी पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी जगह पूरी तरीके से सही हैं और उसके बाद भी कोई पुलिस वाला या ट्रैफिक कर्मी आपसे रिश्वत मांगता है तो उसे बिल्कुल भी रिश्वत मत दीजिए। तुरंत आप उसका बैच नंबर, उसका नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और हो सके तो उसका एक वीडियो बना लीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने से वो दोबारा किसी से पैसा मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये वो गोल्डन रूल है जिसे आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है और कभी भी अगर किसी पुलिस वाले से आपका सामना होता है तो जरा इन कानूनी धाराओं का आप उन्हें गिना जरूर दीजिएगा। वो दोबारा आपकी शक्ल देखकर आपको रोकने की हिम्मत नहीं करे अगर आप सही हुए तो। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपनी बहनों भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो इस किस्म के चालान से बच सके। मिलते हैं अगले जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।